मिलर टाइम्स में खुशामदीद। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम साफ होते जा रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के अरमानों पर पानी फिर गया है। सत्ता हासिल करने का उनका सपना एक बार फिर टूट गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कमाल कर दिया है। उनकी पार्टी जो है महागठबंधन की कई पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूदा जो आंकड़े हैं, अभी समय के अनुसार 1:21 हो रहा है, लेकिन यह समय ऐसा है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। और इसी बीच जो आंकड़े आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जब महागठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया गया तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एमआईएम पिछली बार की जो 5 सीटें थी उसे बचा पाएगी, क्या पिछली बार की जो सीटें थी वहां पर जीत मिलेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कमाल कर दिया है, 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आपको बता दें सीधा चुनाव आयोग के, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो महज 4 सीटों पर आगे है, 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं एमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये 5 सीटों पर आगे चल रही है। और कौन कौन सी सीटें हैं, कहां की सीटें हैं, आपको बता दें दर्शकों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम जो है वो आगे चल रहे हैं, करीब 5332 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन जो है आगे चल रहे हैं 1752 वोटों से। इसके अलावा बात करें कोचाधामन की तो एमडी सरवर आलम जो है वो 50,652 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा मार्जिन है, क्योंकि इजहार अस्फी जो पहले आरजेडी में थे एमआईएम की टिकट पर, वो पिछली बार चुनाव लड़े, उसके बाद वो आरजेडी में चले गए और फिर से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एमआईएम का दामन थाम लिया। इसके अलावा अमौर की बात करें तो पार्टी के जो राज्य सदर हैं अख्तरुल ईमान, वो बड़ी मार्जिन से यहां आगे चल रहे हैं 17,226 वोटों से। इसके अलावा बात करें तो 82 सीट से गुलाम सरवर आगे चल रहे हैं। गुलाम सरवर बता दें दर्शकों 8,483 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब सीटों के लिहाज से अगर हम बात करें कि कौन पीछे है कौन आगे है, तो सबसे पहले बात जोकीहाट की। जोकीहाट में मोहम्मद मुजाहिद आलम को कहीं ना कहीं जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं 5,332 वोट से। वहीं मंजर आलम जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं और ये 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के जो शहनवाज हैं, जिनसे काफी उम्मीदें थी, ऐसा अनुमान था कि वो जीत जाएंगे, वो काफी पीछे हैं, मुकाबले में ही नजर नहीं आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज की बात करें, ठाकुरगंज विधानसभा सीट की, तो गुलाम हसनैन जो है 1,757 वोटों से आगे हैं। यहां पर जनता दल यूनाइटेड के गोपाल कुमार अग्रवाल जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सऊद आलम ये तीसरे नंबर पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरजेडी सीमांचल में मुकाबले में भी नहीं है, आरजेडी कई सीटों पर दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा अगर हम बात कोचाधामन की करें तो एमडी सरवर आलम जो है यहां पर 17,512 वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पर जो कह सकते हैं मुजाहिद आलम है राष्ट्रीय जनता दल के, तो यहां पर वो 17,000 वोटों से पीछे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां बीना देवी भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे नंबर पे है। तो कोचाधामन जो काफी ज्यादा चर्चा में आया था, इजहार अस्फी ने एमआईएम को समर्थन दिया और यही कारण है कि सरवर आलम को एक बड़ी मार्जिन से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अख्तरुल ईमान की बात करें जो अमौर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान जो है करीब 17,226 वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड सवा जफर जो है जनता दल यूनाइटेड के, वो दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा जो यहां से महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारा था कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान, इनसे काफी उम्मीदें थी, अनुभवी हैं, पुराने हैं, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके अलावा 82 सीट की बात करें दर्शकों, तो यहां पर गुलाम सरवर जो है वो करीब 8,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा विनोद कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं दूसरे नंबर पे हैं और वहीं बात करें अब्दुस सुबहान की, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के, ये काफी पीछे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो तमाम सीटें हैं वहां पर आप देखेंगे एक सीट को छोड़ाकर बाकी तमाम सीटों पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। एमआईएम के उम्मीदवार जो है इन 5 सीटों पर जीत रहे हैं और इन 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कोशिश किया था कि भाई उनकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल किया जाए, उनसे हाथ मिलाया जाए, मिलकर चुनाव लड़ा जाए। जब विचारधारा एक है, सबको यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो फिर आखिर क्यों ये मुझे अलग थलग
फलक किया जा रहा है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने जरा भी भाव नहीं दिया। तो ये 5 सीट एक बार और दोहरा देते हैं, जो कि हाट, ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी से, यहां से एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो आगे है। और ये वक्त ऐसा है दर्शकों कि इसको रुझान नहीं कहेंगे। अब देखिए करीब 1:30 बजने को है और ये ऐसा वक्त होता है जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाती है। और ये मार्जिन जो है छोटा मोटा नहीं है, आप देखेंगे तो बड़े मार्जिन से जो प्रत्याशी एमआईएम के वो आगे हैं। तो लगभग यही माना जा रहा है कि इन सीटों पर कम से कम कहीं ना कहीं एमआईएम की जीत सुनिश्चित हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मिलत टाइम्स।